आरकांसस बनाम अलाबामा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। आरकांसस बाय अलाबामा 1-2-1 ET। आरकांसस ओले मिस के 27-20 की रोड हार के बाद 2-4 हो गया। रेजरबैक्स ने केवल 29 कैरियों पर 36 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने रेबल्स को 25 कोशिशों पर 196 यार्ड की दौड़ने दी और 25 कोशिशों पर 153 पासिंग की। टीम के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। केजे जेफरसन ने 39 में से 25 को हिट किया, 250 यार्ड के साथ 2 टचडाउन्स और 2 पिक्स के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में न्यूनतम 6.4 यार्ड की औसत थी। अलाबामा टेक्सास A&M के 26-20 की रोड जीत के बाद 5-1 हो गया। क्रिम्सन टाइड ने केवल 26 कैरियों पर 23 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने एग्जीज को 25 कोशिशों पर 2 यार्ड से कम प्रति कैरी के साथ 239 पासिंग की। जेलन मिलरो ने 33 में से 21 को हिट किया, 3 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ 321 यार्ड के साथ। उनकी प्रति पूर्ण करने पर 9.7 यार्ड की औसत थी और उन्होंने 5 बार सैक्ड होने का सामना किया। क्रिम्सन टाइड ने पिछले साल की मुलाकात में 49-26 की जीत हासिल की थी, जब उन्होंने 555 यार्ड के साथ खेला था। रेजरबैक्स नेशन में कुल ऑफेंस में 112वें स्थान पर है, औसतन 333 यार्ड प्रति मैच देने के साथ। अलाबामा 3.1 यार्ड प्रति दौड़ने, 10.4 यार्ड प्रति पूर्ण करने और 6.1 यार्ड प्रति पास कोशिश में टीम को 19वें स्थान पर होल्ड करने वाला टोटल डिफेंस में है। आरकांसस पास रोकने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, 12.5 यार्ड प्रति पूर्ण करने और 7.8 यार्ड प्रति पास कोशिश में बड़ी खिचड़ी देता है। अलाबामा -19 प्ले करें। जॉर्जिया सदर बनाम जेम्स मैडिसन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। जॉर्जिया सदर जेम्स मैडिसन 1-2-1 ET। जॉर्जिया सदर अपनी 4-1 की गुणवत्ता को 2 हफ्ते पहले कोस्टल कैरोलिना के 38-28 के घरेलू जीत के साथ बढ़ाई। ईगल्स ने लगभग 5 यार्ड प्रति कैरी के साथ 116 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने चैंटिक्लियर्स को 166 यार्ड दिए और 39 कोशिशों पर 299 पासिंग थी। टीम ने 4 पास कोशिशों को पकड़ने के पीछे जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन बनाया। डेविस ब्रिन ने 56 में से 34 को हिट किया, 3 टचडाउन्स के साथ 322 यार्ड लिए। उनकी प्रति पास कोशिश में 5.8 यार्ड की औसत थी। जेम्स मैडिसन 2 हफ्ते पहले साउथ अलाबामा के 31-23 के घरेलू जीत के साथ 5-0 है। ड्यूक्स ने 136 यार्ड के लिए दौड़ा। वे जैगुआर्स को 24 कैरी पर 27 दौड़ने की अनुमति दी और 50 कोशिशों पर 299 पासिंग यार्ड्स दिए। जॉर्डन मैक्लाउड ने 22 में से 12 को हिट किया, 241 यार्ड और 3 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में 11 यार्ड की औसत थी और उन्होंने 61 यार्ड दौड़ाया। पिछले साल जॉर्जिया सदर ने 590 यार्ड के साथ 45-38 के घरेलू जीत हासिल की थी। जेम्स मैडिसन हार में 675 यार्ड प्राप्त किया था। ईगल्स टोटल ऑफेंस में 17वें स्थान पर हैं क्योंकि वे प्रति मैच 471 यार्ड की औसत और 4.9 यार्ड प्रति दौड़ने की औसत हैं। ड्यूक्स पासिंग गेम में बड़ी प्लेस की अनुमति देने के साथ हैं, 13.5 यार्ड प्रति प्राप्ति और 8 यार्ड प्रति पास कोशिश। जेम्स मैडिसन प्रति मैच 402 यार्ड की औसत और एक बड़ी प्लेस पासिंग हमले के साथ। जॉर्जिया सदर बड़े पासिंग प्लेस की अनुमति देता है, 12.1 यार्ड प्रति पूर्ण करने और 7.3 यार्ड प्रति पास कोशिश। जॉर्जिया सदर और जेम्स मैडिसन 58.5 के ऊपर खेलें। जॉर्जिया बनाम वैंडरबिल्ट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। जॉर्जिया वैंडरबिल्ट 1-2-1 ET। जॉर्जिया ने केंटकी के 51-13 के घरेलू जीत के साथ अपनी 6-0 की गुणवत्ता बढ़ाई। बुलडॉग्स ने पहले हीफ्ट में 34-7 की बढ़त बनाई। उन्होंने 173 यार्ड के लिए दौड़ा। टीम ने वाइल्डकैट्स को केवल 55 यार्ड की दौड़ने के लिए दौड़ाया, जिसमें 26 कोशिशों पर 128 पासिंग थी। कार्सन बेक ने 35 में से 28 को हिट किया, 4 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ 389 यार्ड के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में 11.1 यार्ड की औसत थी। करियर की उच्च आंकड़े सभी क्षेत्रों में। फ्लोरिडा गेटर्स के साथ उनकी 38-14 की रोड हार के साथ वैंडरबिल्ट 2-5 हो गया। कॉमोडोर्स ने केवल 3 यार्ड प्रति कैरी के लिए 64 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने गेटर्स को 41 कोशिशों पर 215 यार्ड की दौड़ने दी और 280 पासिंग थी। एजे स्वॉन ने QB के साथ उपस्थिति छोड़ दी लेकिन उम्मीद है कि वो खेलेंगे। इस सीजन में उन्होंने 53.2% पूरा किया है और प्रति पास कोशिश में 7.2 यार्ड की औसत है। केन सील्स ने पिछले सप्ताह शुरू किया, 34 में से 19 को हिट किया, 276 यार्ड के साथ 2 टचडाउन्स और 8.1 यार्ड प्रति पास कोशिश में।
गुजरे हुए 2 सप्ताहों में स्टैट लाइन पर सील्स अपने स्थानीय खिलाड़ियों के रूप में उम्मीदवार बना रहे हैं। पिछले सीजन से लेकर कॉमोडोर्स ने 8 बार सीवर नहीं किया है। वे पिछले 2 सीजनों में मिले थे, जब जॉर्जिया ने पिछले साल 55-0 और 2021 में 62-0 की जीत हासिल की थी। बुलडॉग्स टोटल ऑफेंस में 8वें स्थान पर है, जिसमें प्रति मैच 502 यार्ड की औसत है। वैंडरबिल्ट 411 यार्ड प्रति मैच की औसत के साथ अनुमति देता है, जिसे वो राष्ट्र में 111वें स्थान पर है, और 6.1 यार्ड प्रति प्ले की है। जॉर्जिया टोटल डिफेंस में 11वें स्थान पर है, जिसमें प्रति मैच 269 यार्ड की अनुमति है। वे केवल 3.7 यार्ड प्रति दौड़ने और 4.8 यार्ड प्रति पास कोशिश देने के साथ हैं। जॉर्जिया -31.5 प्ले करें। इंडियाना बनाम मिशिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। इंडियाना अपनी 2-3 की गुणवत्ता को मैरीलैंड में अपनी 44-17 की रोड हार के साथ गिर गया। हुजियर्स पिछले हाफ में 27-3 के पीछे हो गए। उन्होंने 116 यार्ड के लिए 3 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ा। टीम ने टेरापिन्स को 34 कोशिशों पर 120 दौड़ने दी और 34 कोशिशों पर 352 पासिंग थी। टाइवन जैक्सन ने 29 में से 17 को हिट किया, जिसमें एक इंटरसेप्शन के साथ 113 यार्ड थे। उनकी प्रति पास कोशिश में केवल 3.9 यार्ड की औसत थी। मिशिगन अपनी 52-10 की रोड जीत के साथ 6-0 है। वुलवरीन्स ने 191 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने गोल्डन गोफर्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए रोका, जिसमें 16 कोशिशों पर 52 पासिंग यार्ड थे। जे मैकर्थी 14 में से 20 को हिट किया, 219 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में 11 यार्ड की औसत थी और उन्होंने 2 टचडाउन्स के साथ दौड़ाया। मिशिगन केवल विरोधियों के लिए 4.9 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देने वाले 5.1 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए दौड़ रहा है। मिशिगन पास करते समय बड़े प्लेस बना रहा है, 9.9 यार्ड प्रति प्रयास और 13.3 यार्ड प्रति पूर्ण करने के साथ। इंडियाना की रक्षा पास खेल में बड़ी प्लेस बनाने की अनुमति देती है, 12.2 यार्ड प्रति पूर्ण करने और 7.2 यार्ड प्रति पास कोशिश। इंडियाना और मिशिगन के ऊपर 49.5 के ऊपर खेलें। आयोवा स्टेट बनाम सिंसिनाटी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। आयोवा स्टेट सिंसिनाटी 1-2-1 ET। आयोवा स्टेट ने अपनी 3-3 की गुणवत्ता को बढ़ाया अपनी 27-14 की होम जीत के साथ TCU के खिलाफ। साइक्लोन्स ने 215 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने हॉर्न्ड फ्रॉग्स को 185 यार्ड दिए और 36 कोशिशों पर 213 पासिंग थी। उन्होंने 4 इंटरसेप्शंस के साथ जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन बनाया। रॉको बेच्ड ने 28 में से 16 को हिट किया, एक टचडाउन के साथ 138 यार्ड। सिंसिनाटी ने अपनी 35-27 की हार के साथ 2-3 की गुणवत्ता को बिगाड़ दिया था, जो 2 हफ्ते पहले BYU के खिलाफ घरेलू हार थी। बियरकेट्स के पास 242 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने कुगर्स को 70 यार्ड और 25 कोशिशों पर 225 पासिंग यार्ड्स के लिए रोका। एमोरी जोन्स ने 37 में से 23 को हिट किया, 3 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ 256 यार्ड। उनकी प्रति पास कोशिश में 6.9 यार्ड की औसत थी और उन्होंने 94 यार्ड दौड़ाया। उनमें से एक इंटरसेप्शन को BYU के लिए वापस किया गया था। आयोवा स्टेट टोटल ऑफेंस में 323 यार्ड प्रति गेम प्राप्त करके 117वें स्थान पर है। पासिंग गेम को 10.7 पूर्ण करने और 6.6 प्रति कोशिश करने के साथ अप्रभावी है। बियरकेट्स दौड़ने की अच्छी तरह से बचाव कर रहे हैं, दुश्मनों को 3.3 यार्ड प्रति कैरी पर रोक दिया है। सिंसिनाटी 490 यार्ड प्रति गेम के साथ टोटल ऑफेंस के 12वें स्थान पर है। एक अच्छी दौड़ने वाली टीम जो 4.9 यार्ड प्रति कैरी है। साइक्लोन्स अपने रोड गेम में ओक्लाहोमा के 30 पॉइंट से हार गए थे और ओहायो के एक मैक टीम को 7 पॉइंट्स में ही हारा था। सिंसिनाटी -4 प्ले करें। केंट बनाम ईस्टर्न मिशिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। केंट बाय ईस्टर्न मिशिगन 1-2-1 ET। केंट ने ओहियो में अपनी 1-5 की 42-17 की रोड हार के साथ गिर गया। गोल्डन फ्लैशर्स ने 109 यार्ड के लिए 3 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ा। उन्होंने बॉबकैट्स को 32 कोशिशों पर 166 यार्ड की दौड़ने दी और 300 पासिंग की। माइकल अलेमो ने 13 में से 9 को हिट किया, 107 यार्ड के साथ एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में 8.2 यार्ड की औसत थी। ईस्टर्न मिशिगन ने बॉल स्टेट को घरेलू 24-10 की जीत के बाद अपनी 3-3 की गुणवत्ता बढ़ाई। ईगल्स ने 2 यार्ड प्रति कैरी से केवल 61 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने कार्डिनल्स को 35 कोशिशों पर 148 पासिंग यार्ड के साथ 148 यार्ड की दौड़ने दी।
टीम के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। ऑस्टिन स्मिथ ने 28 में से 18 को हिट किया, 2 टचडाउन के साथ 192 यार्ड के साथ। उनकी प्रति पूर्ण करने पर 6.9 यार्ड का औसत था और उन्होंने 5 बार सैक्ड होने का सामना किया। कैंट कॉलेज फुटबॉल के किसी भी टीम की तुलना में सबसे कम अनुभव रखता है। रोड पर गोल्डन फ्लैशर्स को केवल 9.8 अंक प्रति मैच पर रोका गया है। टीम टोटल ऑफेंस में 262 यार्ड की औसत से खेल रही है, जिससे वो 130वें स्थान पर है। ईगल्स ने घर पर तीनों मैच जीतकर प्रति मैच 25.3 अंक की औसत के साथ 300 यार्ड की औसत हासिल की है। ईएमयू ने दोनों कॉन्फ्रेंस मैचों को कवर किया है। उनकी घरेलू प्रदर्शन को बॉल स्टेट के खिलाफ पिछले हफ्ते का सम्मान करें। ईस्टर्न मिशिगन -10 प्ले करें। मिशिगन स्टेट बनाम रुजेस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। मिशिगन स्टेट रोड पर 2 हफ्ते पहले आयोवा हॉकाइज के 26-16 की हार के साथ 2-3 हो गया। स्पार्टन्स ने 156 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने आयोवा को केवल दौड़ने के लिए दौड़ाया, जिसमें 32 कोशिशों पर 161 पासिंग थी। नोआ किम ने 44 में से 25 को हिट किया, 193 यार्ड और 3 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में केवल 4.4 यार्ड की औसत थी। रुजेस रोड पर विस्कॉन्सिन के 24-13 की हार के साथ 4-2 हो गया। स्कारलेट नाइट्स ने 72 यार्ड के लिए 3.5 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ा। उन्होंने बैडगर्स को दौड़ते समय 31 कोशिशों पर 216 यार्ड दिए और 31 कोशिशों पर 145 पासिंग थी। गेविन विमसेट ने 35 में से 16 को हिट किया, 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 181 यार्ड के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में केवल 5.2 यार्ड की औसत थी। उसकी इंटरसेप्शन को 95 यार्ड की टचडाउन के रूप में लौटाया गया। रुजेस कॉलेज फुटबॉल में 283 यार्ड प्रति मैच की औसत के साथ 14वें स्थान पर है। स्पार्टन्स ने अपनी पिछली 2 खेलों में 9 टर्नओवर किए हैं। यह मिशिगन स्टेट के अच्छे खिलाड़ियों के साथ संघर्ष कर रहा है, जिसमें 3.8 यार्ड प्रति दौड़ने और 7 यार्ड प्रति पास कोशिश है। रुजेस -5.5 प्ले करें। ओहायो स्टेट बनाम पर्ड्यू कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। ओहायो स्टेट बाय पर्ड्यू 1-2-1 ईटी। ओहायो स्टेट ने मैरीलैंड टेरापिन्स को 37-17 की घरेलू जीत के साथ 5-0 बड़ा दिखाया। बकाइज ने 64 यार्ड के लिए 2 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ा। वे टेरापिन्स को 41 कोशिशों पर 196 पासिंग यार्ड के साथ प्रति दौड़ में 3 यार्ड प्रति कैरी पर रोके। काइल मैककोर्ड ने 19 में से 29 को हिट किया, 320 यार्ड के साथ 2 टचडाउन और प्रति पास कोशिश में 11 यार्ड। उनके पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन है, जिसमें 1 इंटरसेप्शन वापसी टचडाउन शामिल है। अग्रणी दौड़ने वाले रनिंग बैक टाइलर हेंडरसन ने मैच छोड़ दिया, लेकिन उम्मीद है कि वो खेलेंगे और उन्हें संभावित रूप से सूचीबद्ध किया गया है। पर्ड्यू ने आयोवा पर 20-14 की रोड जीत के बाद अपने 2-4 को बढ़ा दिखाया। बॉयलरमेकर्स ने 40 कैरियों पर 96 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने हॉकाइज को 187 यार्ड और 21 कोशिशों पर 110 पासिंग यार्ड दिए। हडसन कार्ड ने 25 में से 40 को हिट किया, 247 यार्ड के साथ 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ। उनकी प्रति कोशिश में 6.2 यार्ड का औसत था। बॉयलरमेकर्स सीजन में केवल 5 स्टार्टर्स के साथ एक अनजान टीम थे। बकाइज टोटल ऑफेंस में 37वें स्थान पर हैं और प्रति मैच 435 यार्ड की औसत से खेल रहे हैं। वे एक बड़ा प्ले पासिंग टीम हैं, जिनकी प्रति पूर्ण करने पर 14.8 यार्ड और प्रति पास कोशिश में 9.3 यार्ड की औसत है। पर्ड्यू की पासिंग और दौड़ने वाले फुटबॉल में कठिनाई है। ओहायो स्टेट टोटल डिफेंस में 8वें स्थान पर है और केवल 4.1 यार्ड प्रति प्ले की औसत से खेल रहे हैं, जो देश के 4थे स्थान पर है। पर्ड्यू के पास होम मैचों में सिरक्यूज पर 15 और विस्कॉन्सिन पर 21 की हारें हैं। ओहायो स्टेट -20 प्ले करें। सिरक्यूज बनाम फ्लोरिडा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। सिरक्यूज फ्लोरिडा स्टेट 1-2-1 ईटी। सिरक्यूज ने अपनी 4-2 की गुणवत्ता को बिगाड़ दिया था उनकी 40-7 की रोड हार के साथ नॉर्थ कैरोलिना में। ऑरेंज थे। टीम ने 27 कैरी पर 93 यार्ड दौड़ा। उन्होंने टार हील्स को 202 यार्ड दिए और 49 कोशिशों पर 442 पासिंग दी। गैरे श्रेडर ने 21 में से 15 को हिट किया, 124 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास कोशिश में 5.9 यार्ड की औसत थी। फ्लोरिडा स्टेट 5-0 है उनकी 39-17 की गृहस्थ जीत के साथ वर्जीनिया टेक के खिलाफ। सेमिनोल्स ने पहले पार्ट के बाद 22-0 की जीत दर्ज की। टीम ने 282 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने होकीज को 27 कैरी पर 209 यार्ड और 27 कोशिशों पर 104 पासिंग यार्ड्स के लिए रोका।
जॉर्डन ट्रेविस ने 24 में से 18 को हिट किया, 170 यार्ड और 2 टचडाउन्स। उनकी प्रति पास कोशिश में 7.1 यार्ड की औसत थी। पिछले साल फ्लोरिडा स्टेट ने सिरक्यूज को 38-3 की रोड जीत हासिल की थी, जिसमें 420 यार्ड थे और सिरक्यूज के 160 यार्ड थे। सिरक्यूज के लिए पीछे से पीछे रोड गेम्स हैं। उनकी 3 पावर 5 कॉन्फ्रेंस गेम्स में क्लेमसन, नॉर्थ कैरोलिना और पर्ड्यू के खिलाफ उनका सेकेंडरी चढ़ गया है। फ्लोरिडा स्टेट पासिंग गेम में बड़ी प्लेस देता है, जिसमें प्रति पूर्ण करने के 13 यार्ड और प्रति पास कोशिश 7 यार्ड है। सेमिनोल्स दौड़ने के लिए 5.4 यार्ड प्रति कैरी और पासिंग गेम में बड़े प्लेस करते हैं, जिसमें प्रति पूर्ण करने के 13.4 यार्ड और प्रति पास कोशिश 8.6 यार्ड है। सिरक्यूज और फ्लोरिडा स्टेट 56.5 के ऊपर खेलें। टेम्पल बनाम नॉर्थ टेक्सास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 14 अक्टूबर 2023। टेम्पल बाय नॉर्थ टेक्सास 1-2-1 ET। टेम्पल ने UTSA को 49-34 के घरेलू हार के बाद 2-4 हो गया। उल्लू ने सिर्फ 2 यार्ड प्रति कैरी के लिए 70 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने रोडनर्स को 33 कोशिशों पर 338 पासिंग यार्ड के साथ 157 यार्ड के लिए दिया। उल्लू के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। EJ वॉर्नर ने 65 में से 42 को हिट किया, 472 यार्ड और 5 टचडाउन्स के साथ। उनकी प्रति कोशिश में 7.3 यार्ड का औसत था। नॉर्थ टेक्सास ने नेवी को 27-24 के रोड जीत के साथ 2-3 को छोड़ दिया। मीन ग्रीन ने 206 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने नेवी को 335 यार्ड की दौड़ने और प्रति कैरी पर 6 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। टीम के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। चैंडलर रॉजर्स ने 32 में से 22 को हिट किया, एक टचडाउन के साथ 267 यार्ड। उनकी प्रति कोशिश में 8.3 यार्ड का औसत था और उनके पास एक दौड़ने का टचडाउन भी था। मीन ग्रीन टोटल डिफेंस में 132वें स्थान पर है और प्रति मैच 482 यार्ड की औसत से खेल रहे हैं। उनकी पास चौंकाने वाली गति में 5.9 यार्ड प्रति दौड़ने की औसत है और प्रति पूर्ण करने पर 13.1 यार्ड और प्रति पास कोशिश में 7.7 यार्ड की औसत है। टेम्पल एक उच्च मात्रा पासिंग खेल है, जिसमें प्रति मैच 46 पास किए जाते हैं। नॉर्थ टेक्सास टोटल ऑफेंस में 19वें स्थान पर है और प्रति मैच 467 यार्ड की औसत से खेल रहे हैं। टेम्पल डिफेंस 113वें स्थान पर है, औसतन 424 यार्ड प्रति मैच देने के साथ। उल्लू 4.9 यार्ड की दौड़ने की औसत के साथ 13.8 यार्ड प्रति पूर्ण करने और 8.9 यार्ड प्रति पास कोशिश में दिए गए हैं। टेम्पल और नॉर्थ टेक्सास के बीच 70.5 के ऊपर खेलें।